हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीक्षा। वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस फॉर एवरीवन। आज की क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक नई एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। चलो स्टार्ट कर दिए फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोग मुझे कॉमेंट करके दे देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज रदर देन हिज फ्रेंड्स डैश गिल्टी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इज होगा, आर होगा, हैज़ होगा या फिर हैव का यूज़ होगा। सूरज उसके दोस्तों के बजाय दोषी है, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? यहाँ पर जो रादर देन हिज फ्रेंड से एक एक्स्ट्रा फ्रेज है, जो मेन सब्जेक्ट सूरज है यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ब भी है वो सिंगुलर ही आएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सूरज रादर देन हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सूरज है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब को यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, सूरज एक है, तो यहाँ पर रादर देन हिज फ्रेंड एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जब सेंटेंस में रादर देन हो तो वर्ब मेन सब्जेक्ट से अग्री करती है, तो मेन सब्जेक्ट हमारा सूरज है, तो राइट ऑप्शन भी इज हो जाएगा। सूरज रादर देन हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वार्टर्स ऑफ दिस टाइप डैश 3। तो 3 बेडरूम्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? हैज़ होगा, इज हैविंग होगा, हैव होगा या फिर हैड का यूज़ होगा। इस प्रकार के क्वार्टर्स में 3 बेडरूम होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? क्वार्टर्स यहाँ प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ वर्ब भी प्लूरल होगी, यहाँ हैव का यूज़ हो जाएगा। क्वार्टर्स लिविंग प्लेस के सेंस में हो तो प्लूरल वर्ब की जैसे ट्रीट होते हैं, तो यहाँ पर हैव का यूज़ हो जाएगा। क्वार्टर्स ऑफ दिस टाइप हैव 3 बेडरूम्स हो जाएगा। इस तरीके के क्वार्टर्स में 3 बेडरूम होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पे लिविंग प्लेस के सेंस में यूज़ कर रहे हैं क्वार्टर को। ठीक है, यहाँ पर कैसे यूज़ करें? लिविंग सेंस के यूज़ में कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑयल एंड वाटर डैश नॉट मिक्स फुली। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तेल और पानी पूरी तरह नहीं मिलते हैं। तो ऑयल एंड वाटर 2 नाउन्स हैं, मिलकर एक कंपाउंड प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल ही आएगी, यानी डू का यूज़ हम करेंगे। ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स फुली हो जाएगा। 2 नाउन्स जॉइंड बाई एंड एंड यूजली टेक प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड प्लूरल सब्जेक्ट से बन रही है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। यहाँ ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स फुली। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बंच ऑफ कीज डैश फाउंड बाई अ। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? चाबियों का एक गुच्छा उसके द्वारा पाया गया। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? अ बंच सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ वर्ब भी क्या हो जाएगी? यहाँ क्या यूज़ करेंगे? हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वॉज का यूज हो जाएगा। अ बंच ऑफ कीज वॉज फाउंड बाई हर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बंच क्या है? अ बंच एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेती हैं। कलेक्टिव नाउन लाइक बंच, फ्लॉक, टीम टेक सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये एक्शन एक यूनिट में बताती हैं कि एक यूनिट की तरह जब ये काम करती हैं सिंगुलर वर्ब लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिज ट्राउजर्स डैश नॉट क्लीन। उसके ट्राउजर्स साफ नहीं हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ट्राउजर्स हमेशा प्लूरल नाउन होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब लेगा, यानी आर का यूज हो जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज हो जाएगा। His trousers are not clean हो जाए। Clothes like trousers, scissors, spectacles are always plural। तो ये क्या कौन कौन से होते हैं? जो ट्राउज़र हो, सीजर्स हो, स्पेक्टिकल्स हो, चश्मे की बात हो, तो वो हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट किए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हिज ट्राउजर्स आर नॉट क्लीन हो जाएगा। ये हमेशा क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? भेड़ों का एक झुंड खेत में चर रहा है, तो यहाँ राइट ऑप्शन अ फ्लॉक एक कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर ट्रीट होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। कलेक्टिव नाउन्स प्लस सिंगुलर वर्ब जब ग्रुप एक साथ काम कर रहा हो, तो यहाँ पर एक साथ झुंड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन द फंक्शन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? छात्रों में से हर कोई फंक्शन में उपस्थित था, मौजूद था, तो इसमें राइट ऑप्शन यहाँ पर हम एवरीवन का हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी वॉज का यूज आएगा। एवरीवन, समवन, ईच, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर वॉज का यूज हो जाएगा। एवरीवन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट इन द फंक्शन हो जाएगा। छात्रों में से हर कोई फंक्शन में प्रेजेंट था। कौन कौन से वर्ड हो? एवरीवन हो, और क्या हो? समवन हो, ईच हो, नन हो, नो वन हो, जिसके साथ में थिंग लगता है, समथिंग, एनीथिंग, ये सारे, और वन भी सिंगुलर लेते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आई विश आई डैश अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ये एक इमेजनरी सिचुएशन है, काश मैं एक सुंदर लड़की होती। तो यहाँ पर हम वर्क का यूज़ करेंगे। इवन दो आई है तो भी हम ये नहीं देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, हमें सबके साथ में आई हो, ही हो, दे हो, सबके साथ में हमें वर्क का ही यूज़ करना है क्योंकि सब्जेक्ट मूड है यहाँ पर और इमेजनरी बात हो रही है तो आई के साथ वर्क का ही यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 अ सेट ऑफ कॉम डैश बीन लॉस्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? कंघियों का एक सेट खो गया है। अ सेट, ए सेट जो है ना सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर यानी हैज़ का यूज हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अ सेट ऑफ कॉम्स हैज़ बीन लॉस्ट हो जाएगा। सेट हो, ग्रुप हो, पेयर हो, ये नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होते हैं तो इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज हम करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अ सेट ऑफ कॉम्स हैज़ बीन लॉस्ट हो जाएगा, हैज़ बीन लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आई डैश क्रिकेट व्हेन शी केम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? जब वह आई मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे वॉज प्लेइंग का यूज़ करेंगे। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन शी केम हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट ऑनगोइंग एक्शन इंटरप्टेड बाय पास्ट इवेंट। तो यहाँ पर एक काम चल रहा था, दूसरा काम हुआ तो उसके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं? हम प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे क्योंकि हम ऑन गोइंग एक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि एक इवेंट चल रहा था, उसके बीच में किसी ने इंटरप्ट किया दूसरे के लिए, क्योंकि जब वह आई तो वह क्रिकेट खेल रहा था, एक काम हुआ और एक काम बीच में होने के लिए इंटरप्ट किया गया। तो वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING यूज फॉर एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम वॉज प्लेइंग का यूज़ करेंगे। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट व्हेन शी केम हो जाएगा क्योंकि हम एक पास्ट इवेंट को यहाँ पर इंटरप्ट कर रहे हैं। एक खेल रहा था, एक आई, तो यहाँ पर दो काम हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है वी डैश दैट शी वुड विजिट द कॉलेज सून। तो इस राइट ऑप्शन क्या होगा? हमने उम्मीद की है कि वह कॉलेज आएगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर एक्सपेक्टेड का यूज़ करेंगे। हमने उम्मीद की है कि वो कॉलेज आएगी। पास्ट एक्शन यूज सिंपल पास्ट, एक्सपेक्टेड का यूज़ होगा। वुड इज़ और यूज्ड फॉर फ्यूचर इन द पास्ट। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर हम करेंगे पास्ट का यूज़ करेंगे। तो पास्ट एक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है आई डैश सीता फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? मैंने सीता को बहुत समय से नहीं देखा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा जब कोई एक्शन पास्ट से लेकर अब तक अफेक्ट कर रही हो तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन रहेगा हैव नॉट सीन। आई हैव नॉट सीन सीता फॉर अ लॉन्ग टाइम हो जाएगा। यूज़ हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस V3 फॉर प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है हु डैश द ताजमहल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? ताजमहल किसने बनवाया? तो ये पास्ट सिंपल की बात हो रही है। पास्ट सिंपल नोन इवेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, नोन इवेंट इन हिस्ट्री। तो यहाँ पर विल्ड का यूज़ हो जाएगा, विल्ड का यूज़ हो जाएगा, BYLD विल्ड का यूज़ हो जाएगा। हु सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी डिड नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ पर विल्ड का यूज़ आएगा। तो राइट ऑप्शन का हु विल्ड द ताजमहल हो जाएगा क्योंकि हम किस बात की बात कर रहे हैं? हम नॉन इवेंट की बात कर रहे हैं, वो भी पास्ट का नॉन इवेंट की बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है डिड यू डैश द पोएम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या तुमने कविता याद की थी? तो डिड के बाद हमेशा वेस वर्ब आती है, V1 आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लर्न का यूज हो जाएगा, LEARN लर्न का यूज हो जाएगा। डिड के साथ हमेशा विस फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिड यू लर्न द पोएम हो जाएगा। क्या तुमने कविता याद की थी? डिड के बाद हमेशा विस वर्ब का यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है राम डैश हियर एट 5 PM डेली। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? राम रोज 5 बजे यहाँ आता है। तो डेली रूटीन की जब हम बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एस यहाँ कम्स का यूज हो जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस एस लगाते हैं तो कम्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा राम कम्स हियर एट 5 PM डेली। प्रेजेंट सिंपल प्लस SES विद प्लस ही शी इट का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डेली रूटीन बताने के लिए। डेली जो वर्ड है वो क्या बता रहा है? यहाँ पर एक डेली रूटीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना है जब डेली रूटीन की बात होती है तो हमेशा हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं और कोई यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 आई डैश हियर फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? हैव लिव्ड का यूज होगा। मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। तो यहाँ पर फॉर प्लस टाइम पीरियड है, प्लस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। यहाँ पर सिंस फॉर इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। तो ये आपको याद रखना, ये कीवर्ड है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 आवर्स हो जाएगा। मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 शी विल कम हियर इफ यू डैश हर। तो इसमें राइट ऑप्शन
ऑप्शन क्या होगा, अगर तुम उसे बुलाओगे तो वह आएगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल क्या बताता है, इफ प्लस प्रेजेंट विल प्लस B1 का यूज करते हैं। तो डोंट यूज विल इफ के लॉज में हम विल का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट का यूज करेंगे, वो भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। वो तो यहाँ पर हो जाएगा इफ यू इनवाइट हर, शी विल कम हियर इफ यू इनवाइट हर हो जाएगा यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शी विल कम हियर इफ यू इनवाइट हर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, आई डैश हर लेटर 2 days अगो। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, मैंने उसका पत्र 2 दिन पहले प्राप्त किया। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक टाइम क्या है, 2 days अगो है, 2 days अगो है। तो यहाँ पर हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। अगो के साथ हमेशा सिंपल पास्ट यूज होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा रिसीव्ड का यूज, आई रिसीव्ड हर लेटर 2 days अगो हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड होते हैं। अगो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वो क्या बताते हैं, सिंपल पास्ट का यूज हमें करना है। तो ये आपको याद रखने कौन कौन से वर्ड हो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, यस्टरडे हो, तो ये सारे वर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, सीता विल असिस्ट यू इफ यू डैश हर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर तुम उससे पूछोगे तो सीता मदद करेगी। तो ये फर्स्ट कंडीशनल है, रूल अप्लाई होगा यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशनल का क्या रूल होता है, प्रेजेंट सिंपल इफ इन क्लॉज में होना चाहिए, फ्यूचर सिंपल मेन क्लॉज में होना चाहिए। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेन क्लॉज में फ्यूचर है तो यहाँ पर हम आस्क का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आस्क, यहाँ करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, शी डैश कम हियर, शी डैश कम टिल नाउ। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वह अब तक नहीं आई है। तो यहाँ हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, हैज नॉट का यूज करेंगे। हैज, हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव का यूज होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा शी हैज नॉट कम टिल नाउ, वह अब तक नहीं आई है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हैज नॉट का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, ही डैश हियर फॉर द लास्ट 5 years। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, वह पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहा है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, हैड शी वर्कड हार्ड शी डैश द एग्जाम। अगर उसने मेहनत की होती तो वह एग्जाम पास हो जाती। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ये है थर्ड कंडीशनल है, जो क्या बताता है, पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 की बात करता है, एक अनरियल पास्ट की बात करता है। अगर किया होता तो हो जाती। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हैड प्लस V3 प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हैड प्लस V3 का यूज हो चुका है, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर करेंगे वुड हैव प्लस V3, यानी वुड हैव पास्ट का यूज रहेगा। आपको याद रखना ये कौन सा है, थर्ड कंडीशनल, और क्या बताता है, अनरियल पास्ट की बात बताता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही सेड अर्थ डैश राउंड द सन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, उसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर चारों ओर लगाती है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, और कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ का टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा। तो ये यूज होता है, मूव्स का यूज होगा, ही सेड अर्थ मूव्स राउंड द सन हो जाएगा। प्रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा अनचेंज्ड रहता है। तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल का यूज हम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, दीज सीजर्स डैश वेरी शार्प। ये कैंची बहुत तेज है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सीजर्स हमेशा प्यूरल नाउन होता है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्यूरल होगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे, दीज सीजर्स आर वेरी शार्प हो जाएगा। सीजर्स, पेन, स्पेक्टिकल्स ऑलवेज प्यूरल इन यूज, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा आर का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स डैश नॉट गुड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या, वो सेवों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है क्वालिटी है, जो कि सिंगुलर है, एप्पल्स से वर्ब का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ वर्ब अग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट, तो नॉट ऑफ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज नॉट गुड हो जाएगा। एप्पल्स यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो द क्वालिटी है, ऑफ से पहले सब्जेक्ट होता है तो वो है हमारा द क्वालिटी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ इसका यूज द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज नॉट गुड हो जाएगा, क्योंकि हम वर्ब को देखकर ही, अपना सब्जेक्ट को देखकर ही अपनी वर्ब का यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन इसका यूज होगा। ये हमारे 25 क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, अपना स्कोर बता देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो।